यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ WLAN यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। यदि हम कह रहे हैं कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एक डिसएडवांटेजेस है क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसका मतलब ये है कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक लोअर क्वालिटी ऑफ़र करता है ना। यानी कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर क्वालिटी रहती है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। ठीक है। अब जो यहाँ पर मेन रीज़न है जिससे कि हम ये बोल रहे हैं कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक लोअर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके पीछे जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि जो भी यहाँ पर मिलती है वो बैंडविड्थ होती है काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ठीक है। जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। किसकी बैंडविड्थ लो होती है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो लो होती है। ठीक है। और वो लो क्यों होती है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी हमारे पास रेडियो ट्रांसमिशन होता है जिसके थ्रू हम एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या होता है कि भले ही हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में बोलते हैं कि 100 Mbps या फिर 1000 Mbps स्पीड मिलेगी। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल स्पीड मिलती है वो कितनी होती है? 1 to 10 MB/s जो होती है वो एक्चुअल स्पीड होती है, जिसे हम कहते हैं यूज़र डेटा रेट। ठीक है। जिसे हम कहते हैं यूज़र डेटा रेट, यानी कि यूज़र को जिस रेट से डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। ठीक है। और यहाँ पर जो एरर रेट होता है, ठीक है, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पे जो एरर रेट होता है, यानी कि ट्रांसमिशन में किस तरीके कितने प्रतिशत या कितना एरर आ सकता है, वो क्या है। ठीक है। जो आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में जो एरर रेट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। हाई होता है। ठीक है। और कितना होता है ये? ठीक है। ये जो एरर रेट होता है वो होता है 10 की पावर -4। ठीक है। ये होता है 10 की पावर -4। और साथ ही साथ जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में एक क्वालिटी ऑफ सर्विस में जो हमने जो दूसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस डाउन होती है वो होता है हाई डिले। ठीक है। हाई डिले। ठीक है। डिले जो होता है ये किस में होता है? ट्रांसमिशन में डिले होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन में या कम्युनिकेशन में डिले होता है। ठीक है। ये जो हाई डिले होता है इसे आप डिले का वेरिएशन भी कह सकते हो। ठीक है। डिले का वेरिएशन भी कह सकते हो। ठीक है। अब ये जो डिले का वेरिएशन होता है या फिर हाई डिले होता है किस वजह से होता है? क्योंकि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में हमको जो भी एरर करेक्शन करना होता है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी एक्सटेंसिव एरर करेक्शन होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो डिटेक्शन होता है, ठीक है, एरर करेक्शन जो और एरर का जो एरर डिटेक्शन होता है वो मैकेनिज़्म काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके वजह से हायर डिले या फिर डिले वेरिएशन होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है। और ये सभी पॉइंट्स होने की वजह से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का वो है प्रॉपराइटरी सॉल्यूशन। ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो है प्रॉपराइटरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं इनमें एक फ्लो स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के केस में जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है। क्योंकि अधिकतर कंपनीज़ जो हैं अपने खुद के एक सॉल्यूशन के साथ आती,
ठीक है। अधिकतर कंपनीज जो आती हैं वो अपने खुद के सॉल्यूशन के साथ आती हैं, और जब वो खुद का सॉल्यूशन देती हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका एक प्रॉपराइटरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो प्रॉपराइटरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होते हैं। और स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होने के साथ साथ उसमें कुछ इन्हेंस्ड फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी अपना खुद का सॉल्यूशन लाती है, उस प्रॉपराइटरी सॉल्यूशंस में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होने के साथ साथ कुछ इन्हेंस्ड फीचर भी होते हैं, ठीक है। तो जब कोई कंपनी एक खुद का प्रॉपर्टी सॉल्यूशन लाती है जिसमें स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी प्लस बहुत सारे इन्हेंस्ड फीचर हों, तब उस तरीके के प्रॉपराइटरी सॉल्यूशन में जो बिट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। बिट रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पेटेंट कोडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, या फिर स्पेशल इंटर एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। इस वजह से वहाँ पर जो है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हमारे पास जो प्रॉपराइटरी सॉल्यूशन मिला हुआ है, भले ही उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन ये जो एडिशनल फीचर्स होते हैं एज स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा, ठीक है, जो एडिशनल फीचर्स होते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होमोजीनियस इन्वायरमेंट पे ही वर्क कर पाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होमोजीनियस नेटवर्क इन्वायरमेंट पे ही वर्क कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी एडाप्टर्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, जब भी नेटवर्क्स यूज़ किए जाएंगे किसी भी नेटवर्क पे, तो उस केस में सारे एडाप्टर्स जो हैं सेम वेंडर्स या फिर सेम कंपनीज़ के होने चाहिए, ठीक है, सारे वायरलेस नोड्स यानी कि सारे वायरलेस डिवाइसेस के। तो ये क्या हो जाता है, इससे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो ये होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर में, कि अधिकतर जो नेटवर्क से जुड़े हुए कंपोनेंट हो, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंपोनेंट्स हों, वो IEEE के जो स्टैंडर्ड है, IEEE का जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो IEEE का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, वो है 802.11a है और 802.11b है, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, है ना। जो अधिकतर नेटवर्क से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो एज़ पर दिस स्टैंडर्ड ही होने चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, वो है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, वो है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जितने भी वायरलेस प्रोडक्ट्स हैं जो कि वायरलेस नेटवर्क के लिए वर्क करते हैं, उन्हें नेशनल रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। उन्हें नेशनल रेगुलेशंस या फिर नेशनल जो नियम कानून हैं उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने वर्ल्ड वाइड क्या किए हैं, बहुत सारे ऑपरेट किए हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ताकि इंटरफेरेंस को क्या किया जा सके, कम से कम रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से यदि हमें कोई भी ग्लोबल सॉल्यूशन
इस वजह से यदि हमें कोई भी ग्लोबल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल IMT 2000, ठीक है, IMT 2000 क्या है, एक तरीके का नेटवर्क स्टैंडर्ड है जिसमें कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, वो लिमिटेड होता है लो पावर सेंडर्स तक। ठीक है, वो लिमिटेड होता है लो पावर सेंडर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ लाइसेंस फ्री फ्रीक्वेंसी बैंड हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बैंड जो हैं वर्ल्ड वाइड सेम नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड सेम नहीं है। इस वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग में, कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का डिसएडवांटेजेस है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, जब भी एक रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि ये रेडियो वेव्स हो सकता है किसी न किसी हाईटेक इक्विपमेंट या फिर हाईटेक मशीन के साथ जाके इंटरफेयर हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल्स में जो सेंडर्स हैं, हॉस्पिटल में नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए जो सेंडर्स या फिर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, सेंडर्स या फिर रिसीवर्स हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, उन्हें ऑपरेट किया जाता है, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एक लेमैन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेडिएशन होता है, ठीक है, और यहाँ पर रेडिएशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लो होना चाहिए। ठीक है, लो होना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं ताकि हम रेडिएशंस को कम से कम कर सकें। और जो भी हमारे पास सेफ्टी हैज़र्ड्स हैं, यानी कि आग लगने की वगैरह की संभावना जो होती है उसे हमको कम से कम रखना है। ठीक है, और यदि हम यूज़ करते हैं एक ओपन रेडियो इंटरफेस, सपोज़ हम यूज़ करते हैं एक ओपन रेडियो इंटरफेस, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ियर हो जाता है WLAN में। ठीक है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स के केस में। ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, उन्हें एक इंक्रिप्शन को यानी कि ऑटोमेटिक इंक्रिप्शंस को ऑफ़र करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेसी मैकेनिज़्म, यानी कि जो भी प्रिंसिपल या फिर एल्गोरिथम यूज़ होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, साथ ही साथ एनोनिमिटी के लिए भी सपोर्ट होना चाहिए। किस में होना चाहिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स के केस में। ठीक है, यदि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तो जितने भी आप वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर लो, वो सारे क्या हो जाएंगे, अनऑथराइज एक्सेस पाते रहेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि वो हैक भी हो जाएं। ठीक है, तो ये सारे थे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स।